हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे कि कैसे जो है किसी भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, वो भी जो है डिटरमिनेंट का यूज करके। तो उसी से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। आज जो मेरा एक्सरसाइज है वो है 4.3। देखिए एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 4.3 जो क्लास 12 का है आपका। इसमें पहला हमें क्वेश्चन दे रहा है कि हमें एरिया फाइंड करना है और इसमें फर्स्ट एक दिया हुआ है 1,0, 6,0 एंड 4,3। इससे हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रूल होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ, ये 1/2 रहेगा, 1, 0, 6, 0, 4, 3 और यहाँ 1, 1, 1 हो जाता है। ठीक है। तो जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे इसको, तो ये मेरा एरिया होगा, बस इसका एक्सपेंस कर देंगे हम लोग। तो कैसे एक्सपेंस करते हैं देखिए, 1 लेंगे, कॉलम को रखेंगे, 0 - 3 -0 लेंगे, पूरा मान 0 +1 लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 18 - 0, यानी कि मेरा कंप्लीट आ जाएगा 1/2 - 3 + 18 और ये घटेगा तो 15/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये मेरा एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बताया था कि केवल हम लोग जो है पॉइंट्स को ऐसे लिख लेते हैं और इसके स्टेप में 1, 1, 1 और जो एक्सपेंस करेंगे वही मेरा एरिया होता है। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसी तरह सेकेंड और थर्ड भी आप कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें एक्सपेंस करना है रख करके। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट में दिया हुआ है कि हमें प्रूफ करना है a, b + c, b, c + a, c, a + b क्या है? कोलिनियर है। क्या है वो? कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने के लिए इसका एरिया हमें 0 प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एरिया 0। देखिए हमें डिटरमिनेंट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो कोलिनियर के लिए हमने कंडीशन बताया था कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट का अगर एरिया हम लोग 0 दिखा देते हैं तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट्स हमारे क्या है? कोलिनियर है। ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ a, b + c, b, c + a, c, a + b, बाकी 1, 1, 1। अब हम या तो इसको एक्सपेंस कर दें तो वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, या हम इसमें कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी हम ये लगा दे रहे हैं कि इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि C1 में C1 + C2 कर दे रहे हैं। ऐसा करेंगे तो देखो तो a + b + c ये रहेगा ही, इसको जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा a + b + c, इसको जब ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा a + b + c, यहाँ b + c रहेगा, c + a रहेगा, a + b रहेगा, बाकी 1, 1, 1 रहेगा हमारा। अब a + b + c तीनों से कॉमन जब निकालेंगे, a + b + c तीनों से जब कॉमन निकालेंगे बचेगा 1, 1, 1, b + c, c + a, a + b, 1, 1, 1। और आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं किसी भी डिटरमिनेंट की 2 कॉलम या 2 रो इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू पूरी पूरी क्या होती है? 0 हो जाती है। इसलिए इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। और ये प्रूफ करना था कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब उसका एरिया क्या होता है? 0 होता है। एरिया 0 आ गया तो हम बोलेंगे एरिया 0 आ गया, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम बोल सकते हैं कि हमारे तीनों जो पॉइंट्स हैं वो संरेख हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना था। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए दिया हुआ है, थर्ड का जो पार्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि
दोनों के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों के लिए क्या करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। जबकि इसका एरिया 4 दिया हुआ है, k, 0, 4, 0, 0, 2 और इसका एरिया दिया है 4। तो देखिए इसके लिए क्वेश्चन हमने बताया था, ऐसा हमने एग्जांपल बताया था कि जब भी एरिया आपको दिया हो और ऐसे पॉइंट में कि हमें फाइंड करना हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालेंगे ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 k, 0, 4, 0, 0, 2, यहाँ 1, 1, 1 रहेगा और एरिया की जगह पे हम लोग +-4 दोनों रखेंगे। हमने प्रॉपर्टी बताया था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हम वहां पुट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिया और यहाँ हो जाएगा 1/2। अब इसका हम एक्सपेंस कर लेंगे, ठीक है ना। के लेंगे, के इसके कॉलम को रखेंगे तो 0 - 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 लेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, +1 लेंगे इसके कॉलम को रखेंगे 4 × 2 = 8 - 0 यानी कि +-4 = 1/2। ये भी 0 ये भी 0, क्या बचेगा केवल 8 और 2 से कट जाएगा 4 बार में, सॉरी अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत किया है, के हमें फाइंड करना है तो के 0 नहीं होगा, देखो के है यहाँ पर होगा 0 - 2 क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन 2 × 1 = 2 यानी यहाँ बचेगा -2k, इसको 2 को दे देते हैं इंटू में तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -2k + 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे एक बार हम लोग नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव लेंगे तो 8 हो जाएगा -2k + 8, ठीक है। नेगेटिव लेंगे तो -8 -2k - 8, ठीक है। यहाँ तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, 8 से 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा, -2k = 0 तो k की वैल्यू 0 आ गई, एक की वैल्यू में 0 मिल गई। दूसरी k की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव 8 आराम हो गया है, ये हमारा -8 है, ये -2k, ये +8 है हमारा, इसमें कोई चीज नहीं करेंगे, 8 को लाएंगे तो -8 - 8 = -2k या -2k = -16, ये कट 2 × 16, k की वैल्यू आ गई 8, क्या मिल गया 8 मिल गया और यहाँ से कट हो जाएगा 0 हो जाएगा, -2k = 0 तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी k की हमारे दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 0 और 8, एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जब भी हमें k वैल्यू फाइंड करनी होती है तो थर्ड का इसमें फर्स्ट पार्ट ही, जब भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और एरिया दिया होता है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखते हैं, क्योंकि हमें दो पॉसिबल वैल्यू है, एक पॉजिटिव पॉसिबल है एक नेगेटिव पॉसिबल है, तो हम दोनों वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। अब चलिए इसका जो है सेकेंड पार्ट आप ऐसे ही कर लेंगे, सेकेंड पार्ट में भी के दिया हुआ है कि आप फाइंड कर लेंगे, सेकेंड पार्ट सेम एज ऐसे ही हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 का भी दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, कह रहा है कि हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके 1/2, 3/6 से लाइन का क्वेश्चन बताना है, लाइन का क्वेश्चन। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि लाइन का क्वेश्चन जब हम फाइंड करते हैं तो मान लेते हैं तीसरा पॉइंट, मान लेते हैं लेट थर्ड पॉइंट इज इक्वल टू x, y, थर्ड पॉइंट x, y मान लेते हैं। अब दो पॉइंट दिए हैं, हमें लाइन का क्वेश्चन बताना, लाइन मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी लाइन होती है। अब सीधी लाइन होने का मतलब इसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं इन तीन पॉइंट की सहायता से एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2, 1,2, 3,6, x, y और यहाँ 1, 1, 1 होगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0, क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है और स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल नहीं बनता है, तो इसका मतलब एरिया वहाँ पे क्या होगा 0 होगा, इसीलिए इसके एरिया को हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है।
अब इसी को हम एक्सपेंस कर लेंगे 1/2 1 लेंगे, इसके कॉलम को रखेंगे 6 माइनस वाई माइनस 2 लेंगे, इसके कॉलम को रखेंगे क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 1 लेंगे, इसके कॉलम को रखेंगे तो 3y माइनस 6x हो जाएगा। इसमें बैठ के जीरो लिख देंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 2 3 जा 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x। ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, बचेगा 2x और माइनस 6x माइनस 4x प्लस 3y माइनस y प्लस 2y। इन दोनों को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस आके क्या हो जाएगा प्लस 4x और प्लस 2 आके माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2x माइनस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जिसमें 2 पॉइंट से क्रॉस करने वाला लाइन का इक्वेशन है। कल भी हमने इसको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, क्योंकि हमें इन क्वेश्चन में लिखा भी है डिटरमिनेंट का यूज करना, हमें यूजिंग डिटरमिनेंट, इसलिए हम डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे। बाकी जो है हम लोग 2 पॉइंट से लाइन के क्वेश्चन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये मेरा फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं, हमें डिटरमिनेंट वर्ड यूज करना है, इसलिए हम डिटरमिनेंट वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर हमारा, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का, फिर मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक 3 पॉइंट है और इसका एरिया 35 है। तो के की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम एरिया निकालेंगे। क्या होगा 1/2 2 माइनस 6 5 4 k 4 1 1 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे हम लोग देंगे प्लस माइनस 35। पता है जब भी एरिया रखेंगे तो दोनों वैल्यू पॉसिबल रखेंगे। अब इसका हम एक्सपेंस कर लेंगे, 2 लेंगे 4 माइनस 4, इस 6 को लेंगे तो माइनस पहले होता है और ये माइनस 6 है तो माइनस वाइज में क्या हो जाएगा प्लस 6। इसके कॉलम को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 प्लस 1 लेंगे इसके 1 को, तब इसके कॉलम रखेंगे तो 20 माइनस 4 के हो जाएगा। 2 को भेज देंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस माइनस 70, इसका भी तो 0 हो गया। ये हो जाएगा 6 5 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k, या प्लस माइनस 70 से इक्वल हो जाएगा माइनस 6k माइनस 4k माइनस 10k प्लस 50। ठीक है, अब देखिए एक पॉजिटिव लेंगे, एक बार क्या लेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव लेंगे तो 70 इज इक्वल टू माइनस 10k प्लस 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 को 2 लगाएंगे माइनस 10 क्या हो जाएगा प्लस 10k इज इक्वल टू 50 माइनस 70, यानी कि 10k इज इक्वल टू माइनस 20 कट हो गया, k की वैल्यू आ गई माइनस 2, k की वैल्यू आ गई माइनस 2। चलिए एक ऑप्शन दिया है माइनस 2। अब एक नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव माइनस 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 70 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10k प्लस 50। अब इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस आके प्लस 10k हो जाएगा इक्वल टू 50 माइनस 70 जाएगा प्लस 70, यानी 10k इज इक्वल टू हो जाएगा 120 और कट जाएगा k की वैल्यू 12 हो जाएगी। यानी कि k की वैल्यू क्या होगी हमारी, या तो माइनस 2 या तो 12 होगा, 2 ऑप्शन होंगे हमारे। ठीक है, k की वैल्यू हमारे 2 होंगे, k की वैल्यू 12 हो गया, देखिए माइनस 70, इसको ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 70 हो जाएगा और ये मिलकर 120 कट गया, k की वैल्यू 12 हो गई। यानी k की 2 वैल्यू है माइनस 2 और 12। ठीक है, माइनस 2 और 12, तो दोनों आंसर लिखेंगे। देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है माइनस 2 अलग 12 भी अलग, और एक ऑप्शन दिया है दोनों मिला करके, तो दोनों जो मिला के दिया वही मेरा आंसर सही होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा, ये मेरा आंसर सही होगा। सॉरी सी नहीं, डी में जो है डी मेरा ऑप्शन सही होगा। सी में तो माइनस 12 दिया हुआ है तो डी मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज था 4.3। क्लियर है।